अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज एक नई वीडियो जो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये उम्रे से ही रिलेटेड है। मगर आपको थंबनेल से थोड़ा सा आइडिया तो हो गया होगा कि एक बड़ी ख़बर है। बड़ी ख़बर के साथ ये बुरी ख़बर भी है। बुरी ख़बर क्यों है कि जो लोग शव्वाल में उम्रा प्लान कर रहे थे जाने के लिए, इस वजह से कि निस्बतन ये सीज़न सस्ता होता है, तो यूँ समझिए कि उनके लिए ये मुश्किल भी हो गया है। और अब जाना ना सिर्फ महंगाई के हवाले से मुश्किल हो गया है, बल्कि वीज़ा भी मुश्किल होगा। उसकी वजूहात मैं आपको बताता हूँ कि आपके इल्म में होगा कि जो लोग अब वीज़ा लगाने के लिए जा रहे हैं या मालूमात लेना शुरू की होगी, तो आपके इल्म में आई होगी ये बात कि इस वक्त जो वीज़ा है वो 800 साढ़े 800 रियाल का मिल रहा है, जो पहले 500 520 540 के अंदर आपको मिलता था विद ट्रांसपोर्ट। अब विद ट्रांसपोर्ट आपको तकरीबन 850 रियाल का मिल रहा है, विदाउट ट्रांसपोर्ट आपको जो है 800 रियाल का मिल रहा है। ये जो है कि 300 रियाल का एक बड़ा शिफ्ट जो है वो प्राइस में आया है इसकी, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी हैं। और उसकी वजह ये बनी है कि शव्वाल में इन्होंने कोटा लगा दिया है तमाम शिरकों के ऊपर, और वो एक लिमिटेड जो है ना वो वीज़े दे सकेंगे। अब जब वीज़े लिमिटेड हैं तो डेफ़िनेटली प्राइस हाई हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि जब डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई हो जाता है, और फिर जब डिमांड हाई हो और सप्लाई शॉर्ट हो, तो जो है वो प्राइस हाई हो जाती है। तो एग्जैक्टली वही हुआ है। और जो है पीछे शिरके वालों ने भी प्राइस बढ़ाई है, और डेफिनेटली हमारे यहाँ के जो एजेंट हैं वो भी इस पर अपना प्रॉफिट रखते हैं। तो आपका ये वीज़ा तकरीबन 850 रियाल पर जा चुका है। और कुछ लोग जो है इसका फ़ायदा भी उठाते हैं, और फ़ायदा उठाकर जो है कोई 900 रियाल, कोई 1000 रियाल भी डिमांड कर रहा होता है। तो ये जो इसकी जो एक फ़ेयर प्राइस है वो 800 और 850 रियाल जो है वो इस वक्त आई हुई है। इस वक्त मैं तो ये सजेस्ट करूँगा अपने व्यूअर्स से कि जो प्लान कर रहे हैं शव्वाल में जाने का, वो तर्क कर दें और नहीं जाएं। क्योंकि देखें, अगर हम थोड़ा सा अरसा रुकते हैं और नहीं जाते, तो हमें एक बेनिफिट की उम्मीद जो है वो मुहर्रम से है कि मुहर्रम के अंदर ये प्राइसेस डाउन हो जाएंगी। और जब प्राइसेस डाउन होंगी तो आपको ईज़ी हो जाएगा जाना, और जो है ये सस्ता भी रहेगा। अब कोई फैमिली के मेंबर 4 या 5 जा रहे हैं, तो अगर 300 रियाल फ़ी पर्सन वो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो आप लगा सकते हैं कि आज के रेट के एतबार से तकरीबन 22,500 रुपये वो एक वीज़े के ऊपर एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो अगर हम एक मोटा हिसाब भी हम रखें 5 लोगों का, तो ये 1 लाख से ऊपर चली जाती है कहानी। और 4 लोगों का भी रखें तो ये तकरीबन 90,000 के करीब जो है कहानी जा रही है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक बड़ा शिफ्ट है ये ना। और जो लोग बेचारे बहुत मेहनतों से पैसे जोड़ कर जा रहे होते हैं, तो ये उनके लिए तो एक वाकई बहुत बड़ा जो है वो सेटबैक होगा। और उम्मीद यही है कि अगर हम थोड़ा सा वेट करें तो ये हज के बाद रेट रिवर्स हो जाएंगे। और अभी तो मैं डिस्करेज करूँगा जाने के लिए लोगों को। और डेफिनेटली शायद जो सऊदी गवर्नमेंट है वो भी यही चाहती है कि कम लोग आएँ, और उसकी वजह ये है कि उनको हज के इंतज़ामात को भी मेंटेन करना होता है। और चीज़ें इस तरह की मार्केट में र्यूमर्स हैं कि ज़ाहिर है कि वो एक बड़ा हुजूम है जिसको उनको केटर करना होता है। तो अगर उम्रे के लोग जाते रहेंगे और उस पर रश होगा, तो हज को मेंटेन करना एक मुश्किल काम होगा। तो इस वजह से डिस्करेज करने के लिए प्राइसेस हाई हुई हैं, और उम्मीद है कि जो है ना ये रिवर्स होंगी। और हम भी अपने प्लेटफॉर्म से जो है वो सऊदी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान के जो खुसूसन लोग हैं, इंडिया के, बांग्लादेश के, तो यहाँ गुर्बत ज़्यादा है और लोग बड़ी मुश्किलों से पैसा जमा करके जो है वो जाते हैं। तो इसमें जो है वापस से कमी लाई जाए, बल्कि जो प्रीवियस है अगर उससे भी कम हो सके। क्योंकि एक ज़माने में बड़ा अच्छा निज़ाम था कि उम्रा वीज़ा फ्री हुआ करता था। तो जो है ये अगर इस तरह की वापस से चीज़ें हो जाती हैं, अगर वो नहीं भी होती, अब ज़ाहिर है हालात वाक़यात मामला चेंज होते हैं, तो अगर नहीं है तो जितने मिनिमम पे उसको लेकर आया जा सकता है ले आया जाए, ताकि जो इस रीजन के एटलीस्ट लोग हैं उनके लिए सहूलत हो। आज की वीडियो इस ख़बर के साथ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। एक दफ़ा मैं फिर अपने व्यूअर से कहूँगा कि शव्वाल में ना जाएं, अब वेट करें और मुहर्रम से जाने की कोशिश करें। उम्मीद है कि या तो देखें 2 ही चीज़ें होनी है मुहर्रम के अंदर, या तो ये रेट सस्टेन हो जाएंगे और फिर यही रेट होंगे, और अगर ये सस्टेन नहीं होते और ये रिवर्स हो जाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा।
तो रुकने में इस वक्त फ़ायदा नज़र आता है। अगर कोई आपकी ऐसी छुट्टियों का मसला नहीं है, आपकी दीगर कोई ऐसी इशूज़ नहीं है, कोई ऐसी कमिटमेंट्स नहीं है कि आप इन डेट्स के अलावा जो है वो नहीं जा सकते, तो फिर इन डेट्स में जाएं। अदरवाइज़ फिर आप आगे का प्लान करें, उसमें आपको एक अच्छी बचत होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह उम्रे से रिलेटेड और भी वीडियोज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों में, क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को बहुत फ़ायदा दे सकती है, उनकी बचत भी बहुत हो सकती है। आप भी दुआएं कमाएं और उन दुआओं में हमारा हिस्सा भी शामिल हो जाएगा। तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।